बड़ी खबर आबू रोड से आ रही है, जहां विद्युत विभाग की लापरवाही आई सामने। मार्ग के बीचों बीच लगे विद्युत पोल से आवाजाही में हो रही परेशानी। आबू रोड नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 38 का है मामला। 18 माह पहले ट्रांसफार्मर की जलने पर पास से स्थित एक कॉलोनी में लगे ट्रांसफार्मर से दी जा रही सप्लाई, जिस वजह से वोल्टेज के उतार चढ़ाव के कारण आमजन के घरेलू उपकरणों के जलने से हो रहा आर्थिक नुकसान। स्थानीय निवासियों द्वारा इस संबंध में विभाग को काफी बार सूचित करने पर भी समस्या के समाधान पर नहीं दिया जा रहा ध्यान। ट्रांसफार्मर जिन दो विद्युत पोल की सहायता से लगा हुआ है, वहां दोनों विद्युत पोल भी मार्ग की दिशा में झुके हुए हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ा दुर्घटना होने से इनकार नहीं किया जा सकता। पास स्थित मंदिर में लगे विद्युत पोल पर सुरक्षा केबल नहीं लगी होने एवं विद्युत लाइन पेड़ों की ओट में होने से शॉर्ट सर्किट होने का मंडरा रहा खतरा। बार बार विद्युत कटौती से भी परेशान है स्थानीय निवासी। आबू रोड से लोकेश सोनी की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं देवनगरी इंडिया न्यूज़ से आपका साथी लोकेश सोनी। आज हम पहुंचे हैं आबू रोड के वार्ड नंबर 38 में, जो कि नगर पालिका क्षेत्र का वार्ड लगता है। यहाँ पर विद्युत विभाग को लेकर कुछ समस्याएं ग्रामीणों की है जो सामने आ रही है। सबसे पहली चीज़ तो हमें बता दें कि जिस प्रकार से भीषण गर्मी का दौर चल रहा है, तो जिला प्रशासन जो है आम जन को हर संभव राहत प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है। वहीं स्थानीय प्रशासन की अगर हम बात करते हैं तो कार्य के प्रति उदासीनता यहाँ देखने को मिल रही है। सीधा सा मैं आपको दिखा दूँ, मैं मेरे कैमरामैन साथी से निवेदन करूँगा कि एक बार डीपी का जो है दिखावे। इस डीपी की स्थिति ऐसी है कि ये दो खंभों के ऊपर लगी हुई है और स्थिति देखने से ये पता चलती है कि ये कभी भी गिर सकती है। इसके विषय में हम स्थानीय नागरिकों से भी जानकारी लेना चाहेंगे। सर, आपका नाम? दीपक कुमार। इस डीपी के विषय में कुछ बताएंगे? ये तो क्या है, कंप्लेन कितनी बार लीक हो चुका है पर कोई इसका कोई निचोड़ नहीं हो रहा और एक खंभा बीच के अंदर है, वो नहीं हट रहा। तो इस डीपी के संबंध में विद्युत विभाग के अधिकारियों को भी सूचना दे दी गई है, लेकिन अभी तक इस डीपी का कोई गिरने से बचाव का उपाय कोई विभाग के द्वारा नहीं किया गया है। साथ ही श्रीमान जी ने एक चीज़ और बताई है कि मार्ग के बीचों बीच एक खंभा है, वो मार्ग के बीचों बीच लगा रखा है, जिससे आने वाले और जाने वाले लोगों में कभी भी दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। इसी को लेकर हम एक सर और हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। सर, आपका नाम? विक्रम सिंह। विद्युत से संबंधित कोई समस्या है यहाँ पे? ये पिछले 1.5 साल से ये समस्या आई थी। लाइटें गई थी तो हमने मालूम किया तो ये डीपी जल गई थी। जब विद्युत कर्मचारी आए तो उनको अवगत कराया गया तो डीपी जल गई थी। तो इन्होंने अल्टरनेट में, हमको उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थी, तो कॉलोनी की डीपी थी। जब से हमारी लाइन सप्लाई यहीं से हो रही है, लेकिन प्रॉपर वोल्टेज नहीं आ पाता, इसलिए हमारे कई बार तो विद्युत उपकरण भी जल गए और हमने कंप्लेन भी करी है, लेकिन आज दिन तक इसकी कोई सुनवाई हुई नहीं है, ना इसे चेंज किया। अब आप जर्जर हालत खुद दे सकते हो, ये कभी भी गिर सकती है। वैसे खंभा बीच में, मंदिर के अंदर एक केबल डालनी है करीब 20-25 फीट की। बच्चे दिन भर खेलते हैं मंदिर के अंदर, जो ऊपर के वायर जा रहे हैं वो सारे खुले हैं और कई बार चिंगारियाँ निकलती है। तो हमने ये कहा कि ये जो मंदिर में खंभा लगा है, बाहर 25-30 फीट के ऊपर खंभा है, तो हमारे केबल डाल दो जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट नहीं हो। लेकिन न तो कोई जनप्रतिनिधि सुनवाई करता, ना विद्युत कर्मचारी को सुनवाई करते हैं। ये आपके माध्यम से हम प्रशासन तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं, इसकी सुनवाई की और हमारे ये समस्या से राहत दिलाई जाए। तो प्रशासन से राहत दिलाने की मांग यहाँ की जा रही है। इसी संदर्भ में हम एक सर और खड़े हैं, इनसे भी बात करना चाहेंगे। सर, आपका नाम? रोशन लाल हंस। यहाँ लाइटों के विद्युत की कटौती के संबंध में कुछ बताना चाहेंगे? अरे साहब, अक्खी रात और दिन भर आने मतलब सोना और जीना आराम है। बार बार लाइटें जाती है, बार बार आती है, कम वोल्टेज पे आती है, ना तो पंखे चल पाते हैं ना कूलर। तो भीषण गर्मी को देखते हुए यहाँ पर वोल्टेज की भी एक समस्या निकलकर सामने आई है कि जिस प्रकार से भीषण गर्मी के दौर में देखते हुए लोगों के घरों में पंखों का उपयोग हो रहा है, कूलर का उपयोग हो रहा है, एसी का उपयोग हो रहा है, लेकिन वोल्टेज की कमी और ज़्यादा बार बार होने की वजह से लोगों के घरों के जो उपकरण है, घरेलू उपकरण, उनको भी उड़ने का डर, जलने का डर हमेशा लगा रहता है। अब देखना यह है कि यहाँ के स्थानीय लोगों की समस्याओं का समाधान कब तक और किस प्रकार से हो पाता है। जानने के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। देवनगरी इंडिया न्यूज़ से मैं लोकेश सोनी, आबू रोड।